डिटेल बताओ उसको थोड़ा। चलो चलो बेटा, चलो बेटा आ जाओ। देखो यूरिनरी सिस्टम हमने ऑलरेडी तुमको बता रखा है बेटा। किडनी होती है सबसे ऊपर, ठीक है। किडनी से क्या निकलता है? पेल्विस के थ्रू यूरेटर। यूरेटर कहाँ आता है? यूरिनरी ब्लैडर में। ब्लैडर से क्या निकलता है बेटा? यूरेथ्रा निकलता है। इतनी बातें मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। किडनी कितने होते हैं? दो। सब कुछ दो दो होते हैं, केवल किसको छोड़ के? और यूरेथ्रा को छोड़ के। इतनी बातें समझ में आ गई आपको? तो दो किडनी हो गए, दो यूरेटर हो गए, यूरिनरी ब्लैडर एक हो गया, यूरेथ्रा एक हो गया। फंक्शन ऑलरेडी आपको बता रखे हैं बेटा। किडनी का फंक्शन क्या होता है? जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको बाहर निकालना, ठीक है। और क्या होता है? बीपी और पीएच को बैलेंस करना, ठीक है। बोलते रहो तो याद रहो, बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। तो जितने भी वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट, इसका क्या करता है? रेगुलेशन करता है। मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालता है, रेगुलेशन करता है। तुम्हारा एसिड बेस बैलेंस का मतलब हो गया पीएच का और ब्लड शुगर का लेवल, मतलब ब्लड शुगर, अरे सॉरी ब्लड प्रेशर, ठीक है, मतलब बीपी होगा। इतनी बातें समझ में आ गई आपको ना? ध्यान से देखो बेटा, ये किस साइड की किडनी जो होती है, जिसका वो क्या जो पेल्विस होता है, ये रोटा जो वहाँ से, ये रोटा से तुम्हारा राइट किडनी के पास में वेन लेकर के आ रही है ना, आर्टरी लेकर आ रही है। तो किधर का किसी का साइड का बड़ा और छोटा लग रहा है? लेंथ, ये डिस्टेंस, ध्यान से आता है डिस्टेंस। लेफ्ट साइड का थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा ना, इसीलिए बेटा जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं ना तो लेफ्ट साइड करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्पेस मिलता है, ठीक है, ज्वाइन करने के लिए। आया समझे? ठीक है। अब आ जाओ बेटा, डिटेल में थोड़ा सा करते हैं ना। जो किडनी होती है किस शेप की होती है? वेन शेप की, ठीक है। कहाँ होती है बेटा? नहीं ये नहीं बताना, जो मैं बताना पेरिटोनियम, ठीक है, रीजन में ना। जब पोस्टीरियर एब्डोमेन तो पीछे के एब्डोमेन का पार्ट तो हो गया ना, लेकिन स्पेसिफिक क्या होता है बेटा? रेट्रोपेरिटोनियम, ठीक। अब ध्यान से देखना इसका इनर स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, इसको ध्यान से देखो। सबसे बाहर कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर क्या है? कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के अंदर मेडुला है, और मेडुला में देखो बेटा क्या क्या होता है, ठीक है। रीनल कॉर्टेक्स हो गया, रीनल मेडुला हो गया। अब ध्यान दो, एक पिरामिड है ना, पिरामिड से क्या निकला है बेटा? कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, कई सारे माइनर कैलिक्स मिला के मेजर कैलिक्स मिला। इतनी बातें समझ में आ गई? और जितने भी मेजर कैलिक्स होते हैं वो तुम्हारे पेल्विस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। सोचोगे तो याद आ जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई ना? या कोई इंटरनल स्ट्रक्चर में रीनल कॉर्टेक्स, मेडुला हो गया तुम्हारा, पिरामिड था, उससे क्या निकला, ठीक है, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स बना लिया, कई सारे माइनर कैलिक्स मिलकर के बेटा फिर क्या बनाया? रीनल पेल्विस के थ्रू बाहर निकल गया। इतनी बातें समझ में आ गई आपको? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आ जाएगा, अपर और लोअर बोल होता है, ठीक है। अपर और लोअर बोल हो गया आपका, इतनी बातें समझ में आई? उसके बाद क्या हो गया बेटा? अरे छोड़ो, ध्यान से देखो। किडनी ये ऐसे है ना, कन्वेक्स ऐसे होता है, तो कन्वेक्स किधर का दिख रहा है? आउटर सरफेस का दिख रहा है, इनर वाला क्या दिख रहा है आपका? जो मीडियल साइड का बॉर्डर है, कनकेव दिख रहा है ना। बाहर वाले को लेटरल बोल देंगे, ठीक है, जो अंदर वाला होता है मीडियल साइड को देंगे। तो बाहर वाला कन्वेक्स दिख रहा है ना, देखो तो समझ में आएगा, ठीक है। बाहर वाला कन्वेक्स दिख रहा है, अंदर वाला कनकेव दिख रहा है। कितने बातें समझ में आया? कोई डाउट है बताओ? तुम लोग कभी क्लास नहीं किए थे ना, तुम लोग समझ में आया? ठीक। उसके बाद बेटा हाइलम क्या होता है? हाइलम वो पार्ट होता है जहाँ से क्या निकलता है, आर्टरी निकलती है, वेन निकलती है और यूरेटर निकलती है, उस स्ट्रक्चर को हाइलम बोलते हैं। इतनी बातें समझ आ गई? आ जाओ, हमने इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा रखा है नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है। नेफ्रॉन क्या होता है बेटा? फंक्शनल, ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शन, स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट होता है ना इसका किडनी। तो कई सारे, कितने, एक आइडिया बताओ कितने नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में? कितने बेटा? बहुत होते हैं, कई लाख होते हैं,
ठीक है, मिलियंस में, ठीक है, अबाउट 1 मिलियन सम इन फ्रंट ऑफ द लिखा ही है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बेटा क्या क्या होता है पार्ट। मैंने आपको बताया था कि सपोज करो मुझे मानो क्या है, एक आर्टरी है दोनों, ठीक है, एक कौन सा अफरेंट आर्टरियोल्स, एक इफरेंट आर्टरियोल्स, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या हो गया बीच में, ये पूरा ग्लोमेरुलस हो गया। ग्लोमेरुलस के चारों तरफ क्या हो गया बेटा, ये जो कोट है मेरा बॉर्नस कैप्सूल हो गया। अब बॉर्नस कैप्सूल से नीचे क्या निकलेगा बेटा, बॉर्नस कैप्सूल के क्या निकलेगा, मेरा जो पैर है पीसीटी है, फिर क्या हो जाएगा बेटा डिसेंडिंग लूप अपेंडिंग, फिर नितिन, उसके बाद थिन एसेंडिंग, थिक एसेंडिंग लूप अपेंडिंग, उसके बाद डीसीटी हो जाएगा, फिर कलेक्टिव। आइडिया बन गया, ठीक है। हमने उस दिन ये भी बताया था कि मैक्सिमम पार्ट जो होती है वो मेडुला में होती है, कि कॉर्टेक्स में होती है, कॉर्टेक्स में होती है, ऊपर कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स होती है मेडुला बेटा, ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है, कॉर्टेक्स होता है ना, तो मैक्सिमम पार्ट कॉर्टेक्स में होती है ना, मेडुला में केवल ऊपर हेलने होती है और कलेक्टिव होता है। कितनी बातें समझ आ गई आपको ना, देखो ग्लोमेरुलस हो गया, बॉर्नस कैप्सूल, पीसीटी, लूप अपेंडिंग, डीसीटी, कलेक्टिव, याद होगा। अब आगे आता है फंक्शन क्या होता है, यूनिट का फॉर्मेशन होता है। फिजियोलॉजी के चैप्टर में मैंने बताया था कैसे बनता है, एनाटॉमी के लिए एनाटॉमी बताना है, ठीक है। यूनिट का फॉर्मेशन कैसे होता है मैंने बताया था, याद है कुछ नहीं, तुम लोग को नहीं बताया, नहीं बताया। यूनिट का फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और अनकोटिक प्रेशर बताया था ना, उसी तो बनता है, ठीक है। तो यूनिट का फॉर्मेशन हो गया, कैसे बनता है मैंने बताया था, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। दो चीजें होती है, एक तुम्हारा बॉर्नस कैप्सूल हो गया, ग्लोमेरुलस हो गया, एक ग्लोमेरुलस हो गया, बॉर्नस कैप्सूल में फंसा हुआ है। इसके अंदर पानी होगा, प्रोटीन होगा, यहाँ पानी होगा लेकिन प्रोटीन नहीं होता, क्यों, क्योंकि किडनी पानी प्रोटीन क्षमता ही नहीं, क्यों, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं, रिपेल हो गया, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एक होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दूसरा होता है अनकोटिक प्रेशर। अनकोटिक प्रेशर का काम होता है अपनी तरफ खींचना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर काम होता है दूर ले जाना। तो यहाँ का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है कहाँ पे भेजेगा, बॉर्नस कैप्सूल में भेजेगा, ठीक है। और जहाँ यहाँ का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो कहेगा मत आओ, ये वाला ज़्यादा होता है, ये कम होता है, ठीक है। यहाँ का जो अनकोटिक प्रेशर अपने तरफ खींचेगा, यहाँ का अनकोटिक तरफ अपने तरफ खींचेगा, तो यहाँ का अनकोटिक प्रेशर 0 होता है, यहाँ थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। लेकिन दोनों की वैल्यू मिला करके इसका हाइड्रोस्टैटिक, इसका अनकोटिक प्रेशर बहुत कम होता है, ठीक है। जबकि इसकी जो खुद का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है 60 के आसपास होता है, इस वजह से 10 to 20 GFR बनता है। यूरिन का फॉर्मेशन समझ आ गया ना आपको। उसके बाद देखो क्या करता है बेटा, यूरिया क्रिएटेशन गंदी चीज होती है उसको बाहर निकालता है, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर ऑलरेडी, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। किडनी में एक हार्मोन होती है, कौन सा, इरिथ्रोपोएटिन, वो क्या करता है बेटा, आरबीसी या मतलब ब्लड का फॉर्मेशन करता है, वो ज्यादा सही, ठीक है। करता था आरबीसी का, मैंने अभी आज पढ़ाते हुए बोला था कि जो विटामिन डी होता है या पीटीएच होता है वो कहाँ पे काम करता है, किडनी में काम करता है ना, वहाँ से क्या जब्त होता है बेटा, कैल्शियम का जब्त होता है, स्पेशली कलेक्टिंग, समझ आया। मतलब होता तो कई जगह है, डीसीटी में भी होता है, डीसीटी में भी होता है, तो एक काम करता है, ठीक है। इस दोनों में क्या अंतर होता है, जो पीटीएच होता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराता है, फास्फेट को बाहर निकालता है ना, लेकिन कैल्शियम का काम क्या होता है बेटा, ये दोनों को एब्जॉर्ब कराता है। कितनी बातें समझ आया नहीं, आ जाए यूरेटर, इसमें तो कुछ पढ़ना ही नहीं, और एनाटॉमी है, एनाटॉमी पढ़ो। यूरेटर की लेंथ कितनी होती है, 25 to 30, ठीक है। ये क्या करता है बेटा, किडनी से ब्लैडर को कनेक्ट करता है और ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ठीक है। यूरिन कैसे आएगा, मैंने कहा था पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, ठीक है। ओसोफेगस और कभी भी हमारे आर्गन में अगर नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे कहीं भी ट्रांसपोर्ट करना है तो हमेशा किस पेरिस्टालसिस मूवमेंट से होता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट का मतलब होता है कि अगर ऊपर वाला कंस्ट्रिक्ट होगा तो नीचे वाला डायलेट होगा, ठीक है। ये प्रोसेस चलता रहेगा, समझ आ गया ना। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशनल इपिथेलियम से लैंड होता है, ठीक है। ये एनाटॉमी का पार्ट है, इसलिए उस दिन फिजियोलॉजी में नहीं पढ़ाया गया था। अब आ जाओ बेटा यूरिनरी ब्लैडर। तो ब्लैडर में
कुछ नहीं है, ध्यान से देखो, मैंने बताया था ट्राइगोन। ट्राइगोन क्या होता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ खुलेगा, ये यहाँ खुलेगा, यहाँ तीनों को मिला दो, उस स्ट्रक्चर को ट्राइगोन बोलते हैं, ठीक है। और इसमें मसल होती है, उसका नाम होता है डिप्रेस मसल, ठीक है बेटा। ट्राइगोन है ना, ध्यान से देखो, लिखा नहीं ट्राइगोन, कहाँ चला गया? एक ट्राइगोन है पूरा एरिया, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने कहा था कि हम स्टोर यूरिन करते हैं, ये क्या करता है बेटा, ये यूरिन कंट्रोल रूप से यूरिन का स्टोरेज करता है। मैंने कहा था कि पहली अर्ज कब आती है, 150 ml। हाँ, फुलनेस कब होती है बेटा, आप लगेगा कि बस हो गया, कितना पे 400 या 450, ठीक है। इसके बाद समझ आ गया बेटा, ड्यूटस मसल क्या करता है, यूरिनेशन में हेल्प करता है, क्यों, क्योंकि कंस्ट्रिक्शन करता है। इतनी बातें समझ में आपको ना, आगे चले। अब आ जाएगा बेटा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करता है बेटा, यूरिन को पास कराता है बाहर, ठीक है। हमने कल कहा था कि जो मेन यूरेथ्रा होती है लॉन्ग होती है 24 mm, ठीक है। और क्या करता है, स्पर्म उसी के थ्रू बाहर निकलता है, तो कैरियर का काम करता है स्पर्म के लिए। जो फीमेल का यूरेथ्रा होता है बेटा 60 होती है, वजाना के थ्रू ओपन होती है, इसलिए मैंने कहा था कि फीमेल में यूटीआई के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और क्या करता है बेटा, इंटरनल और स्ट्रिक्टर होते हैं, तभी तो नहीं निकल रहा है, निकल जाता है ना। उसके बाद आ जाओ बेटा पेल्विक फ्लोर मसल, ठीक है। तो पेल्विक फ्लोर का मसल क्या होता है, ध्यान से देखो ना, ये पूरा पेल्विक फ्लोर है, जिसमें कौन कौन से मसल होती है, ये तुम्हारा मस्कुलर डायाफ्राम, ठीक, सपोर्ट पेल्विक ऑर्गन, ठीक है, मेंटेन करता है कंटिनेंस को, इंपॉर्टेंट होता है चाइल्ड बर्थ के लिए। इनर्वेशन जो होती है अप्यूटर नर्व होती है, एस होती है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे एक कलर कोडिंग है, तो कलर कोडिंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये क्या है बेटा, ये वजाइनल ओरिफिस है, इनर ओरिफिस, ठीक है। और ये क्या हो गया, पीछे कॉक्सिक हो गया। कॉक्सिक क्या होता है बेटा, यह मसल से अटैच है, आगे भी मसल से अटैच है, ठीक है। तो जो देखो ये कलर कोडिंग है, ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल बीच वाला, ठीक। उसके बाद आ जाओ बेटा ब्लू वाला। ब्लू वाला जो होती है यूरोरेक्टैलिस मसल का नाम है, ठीक है। फिर इस कलर कोडिंग पे आओ तो बेटा इसमें क्या है, एक्सटर्नल एनल रिस्ट्रिक्टर है, ठीक। फिर ये जो पिंक वाला है इलियोकॉक्सियल पार्ट है, इसका लिवेटर एनाई मसल का, ठीक है। तो ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। और ये बेटा ब्लैक वाला जो होती है, यहाँ हमने पढ़ा था अभी, वो क्या है, वो एनस है, ठीक है। ग्रीन वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इस्चियोकैवर्नस मसल का नाम है। उसके बाद फिर आ जाओ यहाँ पे, ये भी इंस्पेक्टर मसल है, कौन सी कलर कोड होगी, ब्लू ब्लू दिख रहा है, उसमें दिख रहा है ना, ये वाला दिखा है, जस्ट एनस के नीचे जो पेरिनियल मसल है उसके जस्ट नीचे होगी। तो कहने का मतलब क्या होता है बेटा, ये सब क्या करते हैं, ये इसमें हम वो बताने जा रहे हैं आपको, इसकी फिजियोलॉजी में हमारे मेडिकल साइंस में इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है। एक कीगल एक्सरसाइज होता है, जब उस कीगल एक्सरसाइज करोगे तो ये वाला पोर्शन जो होती है फीमेल का कैसा होता है, सपोर्ट मिलता है उसको, ठीक है। तो कीगल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, करनी चाहिए, ठीक। क्या करता है, सपोज कर लो कि ये पूरा ग्रीन है ना, अगर ये मसल नहीं रहेगा तो कैसे होगा, दिक्कत होगा ना, तो पूरा सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। नहीं होगा तो क्या होता है, जो सर्विस होती है बाहर चले जाएगी, प्रोलैप्स जिसको बोलते हैं, अगर मसल वीक हो जाएगी तो प्रोलैप्स होती है, ठीक है। एज के साथ क्या होता है, जितने भी वहाँ की मसल होती है रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से क्या कहते हैं कि कीगल एक्सरसाइज करते रहोगे, ये मसल पूरे कैसे रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, जब स्ट्रेच कंडीशन में रहेंगे, ठीक है। बस दो पॉइंट याद करना, ये पहले जो फ्लोर होता है उसको अप्यूटर मसल बोलते हैं। उसके बाद आ जाएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरव्यू क्या होता है, हाजीपुर है हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। देखो ध्यान से, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, प्रोडक्शन के लिए, ऑस्ट्रिन हो गया ना, ऑफ स्पिन। उसके बाद क्या करता है बेटा, गैमेट का फॉर्मेशन करता है, तो सेक्स आर्गन निकलते हैं, मेल और फीमेल सिस्टम अलग अलग होते हैं, ठीक है। और जब मेल में पढ़ लो, आज ही पढ़ेंगे। इसमें टेस्टिस होता है जो स्पर्म का प्रोडक्शन करता है बेटा, एपिडिडाइमस होता है, स्पर्म का मैचुरेशन होता है यहाँ पे,
उसके बाद जिस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है यूरेटर की तरह काम करता है, सेमानी वेसल से फ्लूइड सीक्रेशन जाता है बेटा, प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोस्टेटिक फ्लूइड है बेटा, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड होती है और स्पर्म दोनों को मिलाकर सीमन होती है, ठीक है। इतनी बातें समझ आ गई, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। और एग्जाम में आ गया बस इतना लिख दोगे फिगर बना करके। एनाटॉमी में बेटा क्वेश्चन आता है, पेपर होता है एनाटॉमी का, सिर्फ आपको फिगर बनाना है, उसके बाद एक एक पॉइंट ऐसे करके डॉट डॉट में लिख देना, पूरा इतिहास पूरा नहीं लिखा जाता, हिस्ट्री नहीं लिखी जाती है। आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है, उसको मेंशन करना है, फिर जो मेंशन किए उसको एक पॉइंट लिखना है, जैसे टेस्ट लिखोगे यहाँ पर पॉइंट लिखोगे, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, दो पॉइंट लिख दो, काफी हमें चेक करना है, परेशान मत हो, ठीक है। अब आगे आ गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने बताया बेटा कि जो ओवरी होता है ओवा का प्रोडक्शन करता है, मेंसेस के लिए रिस्पांसिबल होता है, फैलोपियन ट्यूब जो होती है ट्रांसपोर्ट करता है, फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे। उसके बाद यूरेटर जो होती है हमने ऑलरेडी बताया, इसका फ्रंटल पार्ट जो होती है बेटा क्या करता है, इम्प्लांटेशन का काम करते हैं। इम्प्लांटेशन का मतलब समझ आया ना, इम्प्लांटेशन समझते हो क्या होता है? इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जहाँ से बच्चा ग्रो होता है, सर्विक्स होती है, उटरस का पार्ट होता है बेटा, और यहाँ से मेंसेस पास होता है, यूरिन पास होता है, ठीक है। कितने बातें समझ आ गई? फिगर देख लो ध्यान से, मैंने अभी बताया था बेटा कि ये जो खिम्बरी है, मेरा जो दुनिया वो खिम्बरी है, और सपोज कर लो कि मैंने कुछ उठा लिया, ठीक है, इस मोबाइल को उठा लिया, तो क्या है बेटा, ये ओवरी है, ठीक है, ये पूरा फैलोपियन ट्यूब है। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है, यूरेटर आ गया, नीचे से बीच देना है। उसके बाद आ जाओ बेटा एंडोक्राइन नाड़ी बढ़ा, ठीक है, ध्यान से देखो ऊपर, ब्रेन में कौन कौन सा हो गया, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल, पैराथायरॉइड, थायरॉइड हो गया बेटा, थाइमस हो गया, उधर पैंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, प्लेसेंटा हो गया, और ओवरी हो गया, टेस्टिस हो गया, ये एंडोक्राइन नाड़ी। और किससे क्या क्या निकलता है, ब्लड विदाउट ब्लड, डक्टलेस डिफिनेशन हो गया इससे, जो सिक्रेशन होता है डायरेक्टली ब्लड में जाता है, बता चुका मैंने आपसे। हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ, मेटाबॉलिक, रिप्रोडक्शन को क्या करता है बेटा, रेगुलेट करता है, ठीक है। अब आ जाओ पिट्यूटरी के बारे में बता दिया बेटा, मास्टर ग्लैंड होता है, बेस पे होता है, सेला बोलते हैं उसको, ग्रोथ हार्मोन टीएसएच, एसीटीएच, एसएच, ये सब निकलता है बेटा एंटीरियर से, पोस्टीरियर से दो हार्मोन निकलते हैं, कौन कौन, एंटीरियर से हार्मोन निकलते हैं ना, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, ठीक है, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, दो हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। अभी फिजियोलॉजी के पढ़ाया जाएगा बेटा ना, तो सब बताया जाएगा, एनाटॉमी है इसलिए कम बता रहा हूं, जितना निकाल सकता हूं, कितनी बातें समझ आ गई आपको। उसके बाद आ जाओ बेटा थायराइड, थायराइड जो होती है फ्रंट ऑफ नेक पे होता है ना, एनाटॉमी पढ़ना है, ठीक है। जो हार्मोन होता है यहाँ पे बेटा, कौन सा हार्मोन निकलता है यहाँ से, थायरॉक्सिन निकलता है, टीएसएच में बोल देना, टीएसएच कहाँ निकलता है, पिट्यूटरी से, किस पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, समझ आया ना। यहाँ पे T4 T3 हार्मोन निकलता है, ठीक है। उसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, मैंने बताया मेटाबॉलिज्म में काम होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पांसिबल होता है, ठीक है। कहते हैं ना कि अगर किसी का थायराइड अच्छा नहीं होता है तो बच्चा का जो मेंटल स्टेटस होता है वो अच्छा नहीं होता, मतलब ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए किसका जरूरत है, थायराइड ग्लैंड का सही होना जरूरत है, इसीलिए हम जब आयोडीन खाते हैं बचपन में, ठीक है। आगे बेटा पैराथायरॉइड, मैंने कहा था जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके चार 4 क्वाड्रेंट पे क्या लगे होते हैं बेटा, पैराथायरॉइड ग्लैंड लगे होते हैं, तो क्या निकालता है, ब्रेकेज निकालता है, कैल्शियम और फास्फेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, बोन हेल्थ के लिए रिस्पांसिबल होता है, ठीक है। कुछ पूछना बताओ इसमें आगे। यूरिनरी सिस्टम रिमूव करता है वेस्ट को बेटा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होती है लाइफ को कंट्रोल करती है, एंडोक्राइन सिस्टम जो होती है बॉडी को रेगुलेट करती है, और जितने भी नॉर्मल फंक्शन होते हैं सब मिलकर करते हैं, ठीक है। कुछ पूछना बताओ।